कई बार इसको बुलाने की बात हुई, किसी ना किसी कारण से टालना पड़ा। पहले भी लगभग प्रत्येक वर्ष हमारी जो टीम इसको देखती थी, इस प्रकार के सम्मेलन बुलाती रही, लेकिन आज इस प्रकार से देश भर से और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से अच्छी संख्या यहां पर जुटी है। मैं मानता हूं कि अधिवक्ताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसका अच्छा और पूर्ण समर्थन हमारी पार्टी के साथ है। वैसे भी अधिवक्ता एक ऐसा प्रोफेशन होता है जिनकी स्वाभाविक रूप से राजनीति में रुचि रहती है। आजादी के आंदोलन में हम लोग देखें तो पहली पंक्ति में जो लोग थे उसमें बहुत बड़ी संख्या में अधिवक्ता थे। उसके बाद भी केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी चले जाएं तो वहां के जो एडवोकेट्स होते हैं वो भी बड़ी संख्या में राजनीति में भाग लेते थे। मुझे याद है कुछ वर्ष पहले मैं ब्रिटेन में था तो हाउस ऑफ कॉमन्स में अधिक संख्या अधिवक्ताओं की थी। तो हमारे देश में तो सत्र संसद का 3-4 बार होता है, वहां लगभग 8-9 महीने साल में चलता है तो सारा दिन चलता है। तो अधिक संख्या आई तो उन्होंने कहा अब दोपहर से शुरू होगा। तो जो अधिवक्ता नहीं थे उन्होंने विरोध किया कि ये लोग सुबह कोर्ट जाना चाहते हैं और फिर आना चाहते हैं, तो उन्होंने समय परिवर्तित करवा दिया था। मैं इसलिए कह रहा हूं, इसका केवल उदाहरण है कि बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं की रुचि राजनीतिक क्षेत्र में रहती है। अधिवक्ता का काम पढ़ना होता है, सोचना होता है, उस पढ़ने और सोचने के आधार पर तर्क का निर्माण करना होता है। और अधिकतर अधिवक्ताओं को जो वो अपने केस तैयार करते हैं तो सच्चाई का रुख किस तरफ है ये भाप लेना भी उनके लिए सरल होता है। और इसलिए अच्छी भाषा में अपने तर्क रख पाना ये उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। और स्वाभाविक है कि इसलिए जो लोग संसद में, विधानसभा में, स्थानीय इकाइयों में चुनाव जीतते हैं उनको एक लाभ भी रहता है क्योंकि उनके स्वभाव के अनुकूल ये कार्य रहता है। और पार्टी में कई इस प्रकार के काम होते हैं, केवल लीगल सेल के काम नहीं, केवल कोई पार्टी की तरफ से केस लड़ देना ये नहीं, शुद्ध राजनीतिक काम भी ऐसे होते हैं जिनको करने में अधिवक्ताओं अपनी ट्रेनिंग और स्वभाव की वजह से ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं। और मैं मानता हूं इसलिए भारतीय जनता पार्टी में अधिवक्ता हर स्थान पर, हर जिले में, देश भर के एक अच्छी संख्या में हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और अच्छा होगा कि इस प्रकार के सम्मेलन राज्यों में भी हम लोग करें, करते भी हैं हमारे लीगल सेल वाले। मुझे भी कई बार जाने का अवसर मिलता है जिससे एक इस वर्ग की सक्रियता पार्टी के साथ जुड़ पाए। आपने विषय तो ट्रांसपेरेंसी का रखा है, शासन गवर्नेंस का रखा है। आज देश एक बड़े विचित्र मोड़ से गुजर रहा है और वो मोड़ ये है कि राजनीति जो जनसेवा का एक केंद्र होती थी, जिसके हाथ में सत्ता राज्य में या केंद्र में कहीं आ जाए,
कुछ ऐसे नेता और दल होते हैं जिनको लगता है कि राजनीति के साथ विनम्रता के स्थान पर अहंकार के आधार पर राजनीति करनी है। और जब शासक के स्वभाव में वो अहंकार आ जाता है, वो आलोचना को स्वीकार नहीं कर सकता, वो सच्चाई को उभर कर सामने नहीं आने देना चाहता, तो राजनीति में नीचे आ जाएगा। ये उसका पहला इशारा होता है। राघवेंद्र जी ने कहा कि ये लखनऊ में हो रहा है, लखनऊ का इतिहास बतलाया। शायद बहुत कम सरकारें ऐसी रही होंगी, इमरजेंसी की सरकार थी जिसमें यह अहंकार था। उनको लगता था हम कभी हार ही नहीं सकते। और शायद 3 साल से हम लोग कह रहे थे कि 2008 की जनवरी में 2G का स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया था। 2008, 9, 10, 11 कि इस लूट को रोकिए। समाचार पत्रों में लेख आ रहे थे, संसद में कई बार हम लोग उठाते थे, सड़कों पे हम लोग विरोध करते थे। लेकिन जिसमें अहंकार होता है उसको लगता है। मैं तर्क सुन रहा था कि भ्रष्टाचार का विषय तो तमिलनाडु में चलता ही नहीं, वहां तो टेलीविजन बांट दिया लोगों में, इसकी लोकप्रियता ज्यादा होगी। लेकिन एक विषय याद रहे कि इस देश का मतदाता हम लोगों से ज्यादा होशियार है। जो टेलीविजन बांटा गया उसने रख लिया और वोट भ्रष्टाचार के आधार पर दिया। ये एक एक राज्य की कहानी इस प्रकार की है। और मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में जहां शासन में अहंकार आज चरम सीमा पर है, वहां भी परिणाम यही होगा। जो भी उत्तर प्रदेश में